अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान गियास और आज मैं आपके लिए बिज़नेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस, करियर एंड मोटिवेशन काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाकर देता रहूँ। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है टॉप एग्जीक्यूशन फेलियर ऑफ बिज़नेस। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनको एग्जीक्यूशन नहीं करना आता। वो लोग कहते हैं कि हमें कोई बिज़नेस आइडिया दे दो जिसको देखते हुए हम अपने बिज़नेस को रन अप कर दें। दुनिया में बिज़नेस आइडियाज़ की कमी नहीं है। 95% वो होते हैं लोग जिनके पास आइडियाज़ होते हैं लेकिन उन आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करना आता। जब हमें अपने आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करना आएगा तो फिर हम अपने बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए फिर मैंने ये सब चीज़ें देखी कि क्यों हमारे बिजनेसमैन को अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना नहीं आता और क्यों उनसे वो एक्शन को सही तरह से परफॉर्म नहीं करते अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने कुछ बिज़नेस एग्जीक्यूशन के पॉइंट्स डिराइव किए और इन्हीं पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप सबके साथ। लेकिन इन पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 95% वो होते हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं लेकिन वो अपने बिज़नेस को एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे होते। वो लोगों से पूछते हैं कि हमें कोई आइडिया दे दो और ताकि हम अपना बिज़नेस रन अप कर सके। चले ठीक है, हम उनको आइडिया दे देते हैं, हम उनको आइडिया प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो उनको एग्जीक्यूट ही ना करना है उस आइडिया को तो फिर हम क्या करेंगे। गेम जो होती है वो आइडिया से नहीं जीती जाती। गेम वैसे जीती जाती है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है और उसको लेकर कैसे चलना है। चलें बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो कि हमने ड्राइव किए हैं रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन। पहला पॉइंट, स्ट्रेटेजिक फोकस। स्ट्रेटेजिक फोकस क्या होता है? स्ट्रेटेजिक फोकस ये होता है कि हमें आइडिया मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमने इस तरह काम करना है, लेकिन हम फोकस नहीं कर सकते कि हमने काम कैसे करना है। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि एक रेस्टोरेंट होता है, वो लॉस में चल रहा होता है। तो जब वो अपने रेस्टोरेंट के ऊपर फोकस करता है तो वो देखता है कि उसकी आइटम ज़्यादा कहाँ पर बिक रही है, यानी कि कौन सी उसकी आइटम ऐसी है जो कि ज़्यादा सेल आउट हो रही है और कौन सी ऐसी आइटम है जो कि एवरेज सेल आउट हो रही है और कौन सी ऐसी आइटम है जो कि कम सेल आउट हो रही है। ये मिसाल मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ कि जो कि उस रेस्टोरेंट की दे रहा हूँ जो कि लॉस में चल रहा है, या उस बिज़नेस की दे रहा हूँ कि जो कि लॉस में चल रहा है। अब हम इस चीज़ को देखते हुए देखते हैं कि अब वो देखेगा बिजनेसमैन को उसकी कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट हो रही है और उसके कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर ज़्यादा हैं। अब वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा और वो देखेगा कि उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो 15% या 20% ज़्यादा कर देगा और उसके बाद देखेगा कि उसका कस्टमर उसी तरह आ रहा है उस चीज़ को लेने के लिए। और जब उसका कस्टमर उसी तरह उस चीज़ को लेने के लिए आ रहा है तो उसका रेवेन्यू खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट की प्राइस 15 या 20% इंक्रीज़ हो गई, कस्टमर को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा और कस्टमर उसी तरह से आपकी चीज़ ले रहा है और आपका रेवेन्यू उसी तरह इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि उसने बस फोकस किया है कि उसका ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट हो रहा है। जब उसने फोकस किया कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट हो रहा है तो उसने उस प्रोडक्ट की प्राइस 2 या 3 रुपये ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी। उसकी वजह से उसके कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ा और उसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया। अब बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की। एवरेज प्रोडक्ट देखेगा कि अच्छा इसकी इतनी एवरेज इंक्रीज़ हो रही है, वो थोड़ा सा उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेगा और उसकी प्राइस भी उसको देखेगा, उसकी वजह से भी उसके जो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की वजह से उसके मार्केट में प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाएगी और उसका कस्टमर भी इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी वजह से भी उसका प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी और उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगा। बस उसने फोकस किया है कि अच्छा ये मेरी एवरेज सेल आउट हो रही है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूँ। जब वो थोड़ा सा इंप्रूव कर देगा तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड खुद ही इंक्रीज़ हो जाएगी। जब उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगा। नाउ बात करते हैं कम प्राइस की। अब कम प्राइस वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो कम सेल आउट प्रोडक्ट होते हैं, उसके ऊपर वो स्ट्रेटजीज अपनाएगा। अच्छा आज इतने कम प्रोडक्ट हो रहे हैं, मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाता हूँ कि ऐसे इम्प्रूवमेंट करता हूँ, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाता हूँ जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट इंक्रीज़ हो जाए।
यानी कि मेरे प्रोडक्ट की जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और मैं अपने प्रोडक्ट की सेल आउट इंक्रीज़ कर सकूँ। जब उसका प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होने लग जाएगा तो उसकी मार्केट में सेल इंक्रीज़ हो जाएगी और जब उसकी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी तो एक वक्त आएगा वो एवरेज बन जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल आउट कर देगा और उसकी वजह से ये भी होगा कि उसके कस्टमर भी ज़्यादा आ जाएंगे और उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। देखिए हल्का सा उसने फोकस किया है। अब कुछ लोग बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास बिज़नेस करने के लिए जो होता है, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते। एक बात मेरी मान लें कि बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसे की हमें तब तक ज़रूरत पड़ती है जब तक हम अपने बिज़नेस को सही तरह से सेटअप नहीं कर देते। जब तक हम अपने बिज़नेस को सही तरह से सेटअप कर देते हैं, यानी कि एक ऐसा स्टार्टअप पॉइंट बना देते हैं कि अच्छा हाँ ये हमारा बिज़नेस सेटल हो गया, तो उसके बाद हमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। यकीन मानिए एसेट और बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए एसेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए फ़ोकस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। हमें देखना चाहिए कि हमारा फोकस पॉइंट कौन सा है। जब हम अपने फोकस पॉइंट की तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे और देखेंगे कि अच्छा हम यहाँ से भी रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, यहाँ से भी रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, इस चीज़ को इम्प्रूव कर दें, यहाँ से भी रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, तो यकीन मानिए कि यहाँ पर पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आपकी मैंटालिटी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा हमने ये चीज़ फोकस किया, यहाँ पर इम्प्रूव किया और हमने अपना रेवेन्यू जनरेट कर दिया। यहाँ पर हमें कोई रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हमने एक फ़ोकस पॉइंट के ऊपर। और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं डाटा के ऊपर। हम अपने MIS सिस्टम बना लें। MIS सिस्टम ये होते हैं कि जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। हम अपने सिस्टम को क्रिएट कर लें, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा डाटा होता है ना, वही हमारा ग्रोथ स्टेज के ऊपर होता है। अगर हम अपने डाटा को सही तरह से फोकस पॉइंट पर रख लेना तो हम इजीली इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि डाटा ही वो चीज़ होती है जिससे हम अपने हर क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, अगर हम अपने कस्टमर का फीडबैक ले लें उस प्रोडक्ट से ऊपर और उस फीडबैक के ऊपर हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर लें, तो यकीन मानिए हम अपने बिज़नेस का रेवेन्यू मंथली और ईयरली कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने डाटा के ऊपर फोकस किया। डाटा के ऊपर से हमने क्वेश्चन ढूंढे, हमने देखा हमारे कस्टमर को कहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसी डाटा के ऊपर देखते हुए हमने अपने बिज़नेस को एग्जीक्यूट कर लिया। थर्ड चीज़ पीपल। जैसे कि मैं अपनी अक्सर वीडियोस में पीपल के ऊपर डिस्कस कर रहा होता हूँ। हम पीपल तो हायर कर लेते हैं, लेकिन जो पीपल हायर कर लेते हैं वो उनको काम नहीं सही तरह से करना आ रहा होता। यानी कि मिसाल ले लेते हैं अकाउंट्स के बारे में। अगर हम अपने अकाउंट के पीपल हायर कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको काम ही ना सही तरह से करना आ रहा हो तो क्या फ़ायदा, काम तो फिर हम ही कर रहे हैं। पहले हम देखें कि हमारा जॉब हमें सही तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए। अच्छा हमारे पास ये जॉब है, फिर उसी मुताबिक हमें पीपल ढूंढना चाहिए। अच्छा ये स्किल पर्सन है, अच्छा स्किल पर्सन भी मिल जाएगा तो उसको हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। जब हमें उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, अपने काम के बारे में समझाना चाहिए, जब उसको पता चल जाएगा कि इस तरह का काम है, तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना शुरू कर देनी चाहिए। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा पीपल हमारे मुताबिक काम कर रहा है, तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता उस काम की तरफ से तवज्जो ख़त्म कर देनी चाहिए। जैसे कि रिपोर्ट कार्ड हो गया, कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड चेक करा, अच्छा उसके ऊपर इतनी परसेंटेज आई है, यानी कि 85% है या 75% है, हमने उसको 95 तक लेके जाना है। उसके लिए हम उसको ट्यूटर्स रख के दे देते हैं। इसी तरह हमें अपने भी पीपल्स को चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को चाहिए, डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग देनी चाहिए, डिफरेंट तरह के ट्यूटर रखने चाहिए। जब हमें लगेगा कि हमारा एम्प्लॉयज़ हमारे काम के मुताबिक हो गया, तो उसके ऊपर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देनी चाहिए और उसको उसके मुताबिक काम करने देना चाहिए। जब हमें देखना चाहिए कि हमारा एम्प्लॉयज़ हमारे मुताबिक काम कर रहा है, तो इससे ये होगा कि हमारा टाइम बच जाएगा और इससे ये भी होगा कि हमारी कॉस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। और जब हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी तो हमारी क्वांटिटी के साथ हमारा माल बिकना शुरू हो जाएगा, और जब ज़्यादा क्वांटिटी का माल बिकना शुरू हो जाएगा तो हमारा रेवेन्यू खुद ही इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह हमें अपने स्किल पर्सन एक मार्केट में रखने चाहिए, अपने बिज़नेस में रखने चाहिए स्किल पर्सन को। जब हम स्किल पर्सन को अपने बिज़नेस में रखेंगे, दूसरा उनको डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग, डिफरेंट तरह के गेम्स प्रोवाइड करना चाहिए। जब उसको हम डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स और डिफरेंट तरह के गेम्स प्रोवाइड करेंगे तो वो डिफरेंट तरह की चीज़ें सीखेंगे, और जब डिफरेंट तरह की चीज़ें सीखेंगे तो उनका बिज़नेस खुद ब तो वो डिफरेंट तरह की एग्जीक्यूशन पावर हमारे बिज़नेस में लेकर आएंगे और डिफरेंट तरह के वीएंस हमारे बिज़नेस में लेकर आएंगे। जब डिफरेंट तरह के वीएंस देखेंगे, डिफरेंट तरह की चीज़ें लेकर आएंगे,
तो उससे हमारे बिज़नेस की ग्रोथ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और इससे हमारे बिज़नेस में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग ये समझते हैं कि हम बिज़नेस में जितना पैसा लगाएंगे उतनी हमारी ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाएगी। नहीं, पैसा लगाने से ग्रोथ नहीं इंक्रीज़ होती, बल्कि पैसे का ज़िया होता है। पैसा हमें तब इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो। उसके अलावा हमें पैसे को ना इस्तेमाल करना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारी बिज़नेस की ब्रीक क्या है, यानी कि हमें फोकस पॉइंट देखना चाहिए हमारे बिज़नेस का फोकस पॉइंट क्या है। जब हम अपने फोकस पॉइंट को देखना शुरू कर देंगे तब हम अपने बिज़नेस को इजीली एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। नाउ बात करते हैं कि पीपल्स के बाद हमें देखना चाहिए हमारा विजन क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं। सबसे पहले हमें बिज़नेस को एग्जीक्यूट करनी चाहिए, देखना चाहिए हमारा गोल क्या है, हमने किस तरह अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है या किस तरह अपने बिज़नेस को लेकर चलना है, या हमारा गोल क्या है। कुछ लोग बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस दिनों में एक्सपेंड करे, यानी कि दिनों में तरक्की करे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनका मिशन क्या है। इसलिए हमें क्लियरली डिफ़ाइन अपने गोल्स को करना चाहिए। जब हम अपने गोल्स को क्लियरली डिफ़ाइन कर लिया जाए तो उसी मुताबिक प्लान करना चाहिए। अच्छा, आज हमारे 20% सेल हुई है, कल हमने 40% करना है। उस 40% को करने के लिए हमें किस तरह का प्लान करना चाहिए। जब हम अपने प्लान को इनक्रीज़ कर लेंगे तो उसी मुताबिक हमें स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। जब हम उसी मुताबिक अपने स्ट्रेटजीज बना लेंगे तो यकीन करिए कि हम अपना बिज़नेस दिनों में एक्सपेंड कर लेंगे। यानी कि बिज़नेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने बिज़नेस को किसी तरह एग्जीक्यूट करें। जब हम अपने बिज़नेस को सही तरह से एग्जीक्यूट कर लेंगे, यानी कि हम अपने आइडियाज़ को सही तरह से एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो यकीन मानिए कि हमारा बिज़नेस दिनों में एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। और यही एक छोटा सा लेक्चर था रिलेटेड टू एक्सपेंशन, बिज़नेस एक्सपेंशन, कि हम अपने बिज़नेस को सही तरह से एग्जीक्यूट करना चाहिए। आइडियाज़ तो बहुत पड़े हुए हैं मार्केट में, आइडियाज़ की कमी नहीं है, आइडियाज़ तो हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन उस आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उस आइडिया को कैसे लेकर चलना है और अपनी टीम को उस आइडिया को कैसे समझाना है। जब हम उस चीज़ को सही तरह से समझाना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए कि हमारा बिज़नेस दिनों में एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। और यही एक छोटा सा लेक्चर था रिलेटेड टू बिज़नेस एग्जीक्यूशन। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।